रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, जिसके बाद से तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन हमारे भारतीय स्टूडेंट्स इस वक्त करीबन 18,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनको निकालने की अभी कवायद जारी है सरकार की तरफ से। इस वक्त मैं दो परिवारों के साथ में मौजूद हूँ जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में हैं, जो कि मेडिकल स्टडीज के लिए वहाँ गए हुए थे। आपके बेटे का नाम क्या है? राहुल भारद्वाज। तो वो कौन से ईयर में है? थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर हाँ, स्टार्ट हो चुका है सब। अच्छा, हाँ, फोर्थ ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो ये बताइए कि उनसे कब बातचीत हुई, क्या क्या उन्होंने बताया है, क्या क्या उनकी तरफ से जानकारी मिली है आपको? सर, जब मैंने मैडम कल बात करी उनसे तो वो उठा नहीं रहे थे, तो ऑनलाइन थे वैसे। तो जब उनकी क्लास चल रही थी कल दोपहर को, उनकी क्लास हुई है उनकी, तो शाम को काफ़ी परेशान थे। उन्होंने बोला कि वहाँ के डीन ने आज बोला है, नहीं इसकी क्लास हुई है, तो उन्होंने बोला कि आज जो है हमारे डीन ने बोला है कि आप अपनी कंट्री खाली कर सकते हैं। उन्होंने कल ये बात बोली है। तो शाम तक तो फिर कोई बात नहीं, वो परेशान थे क्योंकि बच्चे वहाँ पे खाना वाना का अरेंज कर रहे थे, भाग रहे थे करते। यहाँ पे सायरन बहुत बज रहे हैं, यहाँ पे बहुत टेंशन है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो हम लोग भी पानी का अरेंज वगैरह कर, मतलब काफ़ी परेशान चल रहे थे वो। तो मतलब कल सुबह तक कोई भी उनको जानकारी पहले से नहीं मिली कि वो खाली कर दें, क्योंकि आपने कहा कि क्लासेस अटेंड वो कर रहे थे। क्लास अटेंड कर, हाँ जी, नहीं उन्होंने कोई बोला नहीं उन्होंने। हाँ, ये था कि हम लोग उनको कर रहे थे कि सिचुएशन खराब है तो आप लोग टिकट का आ जाइए। तो बच्चे इतने पजल थे वहाँ पे कि वो करते, हम यूनिवर्सिटीज़ की बात सुने, ऊपर से टिकट्स का इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्होंने इतना रेट उनका कर दिया था। तो बच्चों को कन्फ्यूजन, ब्लैकमेलिंग वहाँ हो रही थी, टिकट्स का इतना कर रहे थे। तो बच्चे मेन तो जो वो पढ़ाई करने गए हैं बच्चे, तो वो उसके बारे में सोच रहे थे। तो इतना सिचुएशन का पता भी नहीं था कि उतना, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इतना लिया नहीं, मतलब उनको लग रहा था कि हाँ नॉर्मल से है, तो इसलिए वो भी इतना। लेकिन कल से जो सिचुएशन बनी है उससे वो बहुत बच्चे परेशान चल रहे हैं। अभी वो इस वक्त कहाँ पर हैं? क्या किसी शेल्टर में पहुंच चुके हैं? हाँ, किसी रुके हुए हैं उसमें, लेकिन उनको वहाँ जब बंकर में जाना पड़ता है उनको, अभी रूम है उनके ऊपर, वहाँ पे रुके हुए हैं फिर नीचे। लेकिन वो कहते हैं जब सायरन बजता है तो हमको वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ पे छुप के मतलब रहना पड़ता है बार बार। सिचुएशन बंकर्स में जाके बंकर्स में रह रहे हैं। हाँ जी, बंकर्स में। आप बताइए, आपका बेटा कौन से ईयर में है? हाँ जी, मेरा बेटे का नाम ऋषभ गोयल है, वो फोर्थ ईयर में पढ़ रहा है और उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैम। कल बच्चे बैंक से पैसे लेने जा रहे थे कि हम थोड़ा सामान स्टोर कर पाएँ, तो वो भी नहीं हो पाया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड है और दुकानों से सामान ले रहे हैं तो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और बच्चों को डर तो है ही। एकदम से यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि आप अपने घर जा सकते हैं। 2-3 दिन पहले यूनिवर्सिटी कह रही है कि ऑफलाइन क्लासेस होंगी, तो कॉलेज में आइए। अब बच्चे किसका देखें? वो तो स्टडी के लिए गए, उनके लिए तो वही फर्स्ट है। तो ये बताइए कि अभी बातचीत उनसे कब हो पाई थी, किस वक्त उनसे बातचीत हुई? मैम एक बार 2 मिनट के लिए सुबह हुई है, 2 मिनट के लिए। तो बच्चा कहता है कि मम्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आप बार बार परेशान मत होइएगा अगर फोन नहीं लगता है तो। लेकिन हमें तो है डाउट कि नेट जा सकता है। कल शाम को ऋषभ गोयल से मेरी बात हुई है मैम। वहाँ पर एक तो जब से ये वॉर छिड़ी है तब से नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वक्त में पूरे विश्व में एक महान नेता के रूप में उभर के आए हैं, तो अपनी महानता यहाँ भी दिखाइए। क्योंकि ये बच्चे वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा के रूप में नहीं गए हैं, एक मजबूरी में गए हैं कि यहाँ पर अपने इंडिया में उनको मेडिकल की पढ़ाई के लिए जगह नहीं मिली, तब वो यूक्रेन गए हैं। ऐसे बच्चों को एयरलिफ्ट करना चाहिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट किया था, आज इन बच्चों के प्रति उदासीन क्यों हैं, उनकी अनदेखी क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि उनकी एम्बेसी वाले भी वहाँ पर स्टाफ प्रॉपर नहीं है और कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उनको खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो टिकट्स हैं, जो वैसे तो फ्री में करना चाहिए ऐसे समय में, लेकिन वो टिकट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लैक मेलिंग हो रही है। 2-2 लाख रुपए की टिकट बिक रही है। अभी जैसे कि चूंकि कल विदेश मंत्री जी की तरफ से भी कहा गया, उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ से इवैक्यूएशन होगा और कोई ना कोई नया हल निकाला जा रहा है। कोई किस तरीके की जानकारी वहाँ पे बच्चों को दी गई है? जो मिली है, मेरी जो ऋषभ से बात हुई है, उन्होंने बोला कि हॉलैंड है एक जगह, वहाँ पर कंट्री आसपास में पोलैंड है, कि हमारे को एम्बेसी वालों ने कहा था कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट से बात हुई है वो ये सुविधा देने जा रहे हैं कि बसेस से आपको बॉर्डर तक लेके आएंगे, फिर वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम
सिस्टम बिल्कुल बंद है, वहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। जब चारों तरफ से अंधेरा है, लाइट्स बंद कर दी गई है, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, बैरिकेटिंग है रोड के ऊपर, वहां पर फोर्सेज दिखाई दे रही हैं, तो बच्चे वहां तक कैसे जाएंगे? मैम आपसे भी जानेंगे कि आपकी बात कब हुई, क्या क्या बात हुई, आपने उनको क्या बोला? हाँ जी मैम, मेरी सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए बात हुई है, तभी कनेक्शन कट हो गया और बच्चे कहते मम्मी नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप परेशान मत होइए। लेकिन बच्चे तो वहाँ परेशान हैं और पेरेंट्स कैसे परेशान नहीं होंगे मैम। हमारे बच्चों को वहाँ खाने पीने की भी दिक्कत है, सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। वो कब तक सर्वाइव करेंगे ऐसे बिना किसी साधन के, बिना किसी भी चीज़ के? बंकर में छिप करके बच्चे कितना टाइम सर्वाइव कर सकते हैं? तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी किसी सेफ कंट्री में भेजा जाए या लिफ्ट किया जाए, हंगरी या जहां भी है, कि बच्चों को एक बार यूक्रेन से निकाला जाए ताकि कुछ तो तसल्ली हो हमें। क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो परेशान है तो हम भी परेशान हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके उनको वहाँ से जल्दी निकाला जाए बच्चों को। जी मैम, चूंकि अभी पेरेंट्स के लिए भी ये चिंता का समय है और बच्चे भी हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ आप यहाँ से बोलना चाहें कि जो सरकार तुरंत उस चीज़ पे कड़ा से कड़ा एक्शन ले? सर मैं तो ये चाहती हूँ कि पहले तो ये उनको पुतिन जी को जो है वो रिक्वेस्ट करें कि वो युद्ध ही बंद करें। युद्ध भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत चीज़ है। ऊपर से ये बच्चे जब परेशान हो रहे हैं तो यही कि जहाँ से जैसे हो सके उन बच्चों को निकाला जाए, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। बार बार यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके बच्चे हमारे वापस आए। क्योंकि बच्चे अपनी पढ़ाई का भी सोच रहे हैं, वो भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों बातें हैं मैम। बच्चों को लग रहा है कि कल को हमारी डिग्री ना मिले, हमें हम वहां से निकल आए, तो वो सब भी नहीं होना चाहिए। आपने मैम क्वेश्चन किया कि तुरंत हल क्या निकल सकता है। मैं ये मानता हूँ कि एयरलिफ्ट करना यदि पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो उस कंट्री के आसपास की कंट्री हैं, ऐसे समय में पूरा वर्ल्ड यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, तो वो जो कंट्री उसके आसपास हैं कम से कम इतनी हेल्प कर सकते हैं कि उन बच्चों को अपने यहाँ पर एक कुछ समय के लिए उनको विदाउट वीजा, विदाउट किसी परमिशन के अपने यहाँ पर जगह दे दें। उनको 10 से 15 दिन रहने के लिए जगह दे दें, ये बच्चे सुरक्षित रह जाएं। फिर बाद में जैसी लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए वो अपना यूक्रेन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। और फिर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि चाहे उनको सुविधा मिल सके तो उन बच्चों को वहाँ से एयरलिफ्ट कर सकें वो। तो देखिए यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। अगर भारत में वापसी उनकी नहीं हो सकती है तो पास के पड़ोसी देशों में, यूरोप के देशों में उनको शेल्टर दिया जाए ताकि वो वहां पर सुरक्षित रह सकें।